देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है हमसे। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड है, वो भी एक्सेस अमाउंट में है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है NaOH और उसके साथ हीटिंग भी किया हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो कीटोन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला नंबर ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, कैसे पता लगा ये एसिडिक है? तो यहाँ पर बनने वाला एनायन जो है देखिए वो रेजोनेंस स्टेबल है ना। तो ये यहाँ से OH माइनस सबसे पहला नंबर इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये बनेगा कार्बन आयन, ये बनेगा कार्बन आयन, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये बनेगा कार्बन आयन। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये कार्बन आयन क्या करेगा, अब इसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बन आयन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, PHC डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 मिथाइल, बोलो आया ना। फिर उसके बाद ये CH2O माइनस के रूप में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये एक्सेस अमाउंट में दे रखा है, ये फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में है और यहाँ पर बेस है। और ये जो कीटोन बन रहा है ना, इस कीटोन में अब देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको पता है जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल होता है। ये जो रिएक्शन हुआ है एक प्रकार से क्या है, क्रॉस एल्डोल ही तो हुआ है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल हुआ है। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो वैसी स्थिति में होता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में होता है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में बच्चों क्या होता है? तो कैनिजारो रिएक्शन में पहला स्टेप में ये बेस जो है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये खुलेगा, है ना, ये O माइनस और ये OH। और दूसरे स्टेप में ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनाएगा और ये जो CH बॉन्ड है ये यहाँ से टूट कर H माइनस के रूप में निकलता है, और तो और H माइनस निकलेगा और ये H माइनस अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन। बोलिए करेगा कि नहीं? तो अगर ऐसा होगा, और यही होता है स्लो स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट वाला, तो CO माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर CH बन गया, यहाँ पर C Me, उसके बाद बच्चों CH2, उसके बाद O माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अब क्या होगा, अब सिस्टम में वाटर तो मौजूद है ही भाई, OH माइनस H को लिया तो वाटर तो मौजूद है ही, तो इसका मतलब वाटर मौजूद है। और वैसे भी आपको पता है बच्चों, कैनिजारो के पहले स्टेप में यहाँ पर देखो बनेगा क्या, HCOH, और दूसरे स्टेप में ये O माइनस यहाँ से एक H प्लस को लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ना।
और वाटर भी है सिस्टम में। तो फाइनली जो है ये जो O माइनस दिख रहा है आपको OH, और यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन में 2 मिथाइल भी लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये भी OH में कन्वर्ट हो गया। इसी को और अच्छे तरीके से अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, PHCOH कर दें इसको यहाँ पर कर दें C, इधर Me और इधर Me, और यहाँ पर बच्चों CH2 और ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये यहाँ तक बना। और साथ ही साथ चूँकि कैनिजारो रिएक्शन हुआ है बच्चों, तो इसके साथ HCO माइनस ये सोडियम के साथ सॉल्ट फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो पहले हुआ एल्डोल, फिर एल्डोल के बाद चूँकि फॉर्मिक एसिड यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ था, इसलिए कैनिजारो भी हुआ, और कैनिजारो के बाद ये प्रोडक्ट बना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए फिर से दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड और मीडियम एसिडिक रखा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड और मीडियम एसिडिक रखा हुआ है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल का जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड या किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से बच्चों इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ना वो प्रोटेक्शन हो जाता है उसका। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन। अब इसका मैकेनिज्म बताएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, आप समझते होंगे और समझते ही होंगे, स्वाभाविक बात है भाई, फाइनल पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है भाई, मीडियम एसिडिक दिया होता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ये खुलेगा, फिर प्रोटोनेशन करके यहाँ से निकल जाएगा, फिर दूसरा अटैक होगा, और इस तरह से ये एक लिंकेज बनाता है, साइक्लिक इथर बनाता है। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन देखिए अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो इसका अगला स्टेप। अगले स्टेप में बच्चों देखो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, और इस फॉर्मल्डिहाइड के सामने देखो यहाँ पर देखो बच्चों दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और मीडियम एसिडिक रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वही प्रोटोनेशन होगा और एक के द्वारा अटैक होगा, ये खुलेगा, फिर फाइनली ये दोबारा निकल जाएगा, फिर ये दूसरा वाला भी अटैक करेगा यहाँ पर, और एक प्रकार से साइक्लिक ईथर बनाएगा। तो वो कैसा बनेगा मैं लिखता हूँ, PH CH, यहाँ O, यहाँ पर C, फिर CH2, फिर उसके बाद O, फिर इधर Me, फिर इधर Me, है ना। उसके बाद क्या होगा, इधर होगा CH2 और इधर होगा ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार है, और आंसर हो जाएगा इसका A। B होगा नहीं, साइक्लाइजेशन नहीं किया। C इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक OH एक्स्ट्रा कर दिया, और इसमें तो बकवास ही किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, A होगा।